आंखों में तीर लगने के बाद भी गोंडवाना प्रदेश के लिए लड़ने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में शहंशाह अकबर के ध्वज तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे, तो बहुतों ने अपने राज्यों को बचाने के लिए डट कर मुकाबला किया। राजपूताना से होते हुए अकबर की नजर मध्य भारत तक भी जा पहुंची थी, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, और खासकर कि गोंडवाना। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य या राजा मुगल सल्तनत का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वह हिंदू रानी जिसकी समाधि पर आज भी गोंड जात के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का नाम भी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वे अपने पिता की एकलौती संतान थी। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई थी। दुर्गावती चंदेल वंश की थी, और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी के आगमन को भारत में रोका था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। दोस्तों, अकबरनामा में अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे तलपत शाह के साथ हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनैतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेर शाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा था। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन 1550 में तलपत शाह का निधन हो गया। तलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में सवाल था कि राज्य का क्या होगा। लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी काशी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से सिकौरगढ़ स्थानांतरित किया, क्योंकि यह जगह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के जैसे ही राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। दोस्तों, 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह से पराजित हुआ। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा
रेवा पर असफ खान का राज हो गया। अब मालवा और रेवा दोनों की ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा। 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना के कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब असफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तब ही छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह घायल हो गए तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने और आंखों में तीर लग गए, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। जब तक रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उसकी जान ले ले, ताकि उन्हें दुश्मन छू भी न पाए। लेकिन आधार ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। दोस्तों, 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह भी वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद गढ़मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। वर्तमान भारत में मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां चौरागढ़ किला आज पंचमारी में सूर्योदय देखने के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट जगह है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं रानी दुर्गावती का इतिहास आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी सपोर्ट करें।